how the charges flow. So basically what happens that in order to produce current we need to ensure that charge is flowing. यदि करंट है किसी भी सर्किट में तो उसके लिए क्या है, चार्ज फ्लोइंग है, बिकॉज हम करंट को डिफाइन करते हैं चार्ज फ्लोन पर यूनिट टाइम. सो यदि हमें ये जानना है कि चार्ज आखिरकार फ्लो कैसे करेगा, करंट क्रिएट कैसे होगा, तो इसका सिंपल सा रीज़न आपने इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़ा है, जो मैं यहाँ पे फिर से आपको मेंशन करना चाहता हूँ कि इट फ्लोज ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स. किसी भी दो पॉइंट के बीच में जब हम पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं तो चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट की तरफ फ्लो करता है. सपोज हमारे पास एक स्फीयर है जिस पे हमने प्लस चार्ज दे रखा है, लेट्स से क्यू चार्ज है. एक दूसरा स्फीयर है जिस पे लेट्स से हमने नेगेटिव चार्ज दे रखा है, लेट्स से माइनस क्यू चार्ज दे रखा है. तो जहाँ पे प्लस चार्ज होता है उसे हम हायर पोटेंशियल पे कहते हैं कि दिस इज एट अ हायर पोटेंशियल, और जहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है उसे हम कहते हैं कि वो लोअर पोटेंशियल पे है, इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल. सो यदि हम इनके बीच में एक वायर कनेक्ट करें, दिस इज़ द सिंबल ऑफ स्विच, ये स्विच का सिंबल होता है, और जब हम स्विच को क्लोज करेंगे व्हेन स्विच इज क्लोज्ड, जब स्विच को बंद किया जाएगा तो चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होगा. हमें पता है पॉजिटिव चार्ज फ्लो नहीं करता है बिकॉज इट्स द इलेक्ट्रॉन विच मूव्स. सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन मूव करना स्टार्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. इलेक्ट्रॉन जैसे ही ये स्विच को हमने बंद किया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इधर से फ्लो करने लगेगा, देयर विल बी इलेक्ट्रॉन एंड द इलेक्ट्रॉन विल स्टार्ट टू फ्लो. सो हम क्या कह सकते हैं, द करंट विल मूव इन ऑपोजिट डायरेक्शन. करंट जो है उल्टे डायरेक्शन में मूव करने लगता है. तो बेसिकली हम यहाँ पे लिखेंगे द करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ये ध्यान में रखना है कि जब भी करंट फ्लो करेगा सो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ जाएगा, और इलेक्ट्रॉन जो है वो लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल की तरफ जाता है. पॉजिटिव चार्ज हायर पोटेंशियल होता है, नेगेटिव चार्ज लोअर पोटेंशियल होता है, और नेगेटिव चार्ज ही हमेशा मूव कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे. सो हमेशा करंट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. लेकिन यहाँ पे जो मैंने सिस्टम बनाया है, यहाँ पे मैंने एक तरफ चार्ज दिया, दूसरे तरफ चार्ज दिया. यहाँ पे क्या होगा कि जैसे ही स्विच को क्लोज करेंगे चार्ज जो है रैपिडली मूव करेगा और तुरंत एक तरफ से दूसरे तरफ मूव कर जाएगा, और तब तक मूव करता रहेगा जब तक पोटेंशियल सेम नहीं हो जाए. और जैसे ही पोटेंशियल सेम होगा चार्ज मूव करना बंद हो जाएगा. सो हियर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल टेक प्लेस for a very short period of time, after which potential will become equal. और उसके बाद पोटेंशियल इक्वल हो जाएगा और करंट मूव करना बंद हो जाएगा. सो इसलिए टू इंश्योर that current flows continuously, we use a device called as cell or
बैटरी हम डिवाइस यूज करते हैं, और ये डिवाइस जो है सेल और बैटरी, इसका काम होता है कि कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखें ताकि चार्ज फ्लो करता रहे। सो बेसिकली इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं। दिस इज कॉल्ड एज सेल, दिस इज द सिंबल ऑफ सेल इन फिजिक्स। जब बहुत सारे सेल मिल जाते हैं तो हम उसे बैटरी कहना स्टार्ट कह देते हैं। तो सेल और बैटरी में क्या फर्क है? सेल एक होता है, बैटरी इज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। सो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि चार्ज कैसे फ्लो करता है और करंट कहां से कहां की तरफ मूव करता है। Talk about a vector quantity related to current which is called as current density. So let's try to understand कि ये current density होता क्या है। तो सिंपली डिफाइंड यदि हम इसका डेफिनेशन लिखें तो इसका डेफिनेशन होता है इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया। ये इसका डेफिनेशन होता है। क्या मतलब होता है इसका, ये समझते हैं। सपोज हमें एक सेक्शन दिया गया है और इस सेक्शन में करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, और इसका जो एरिया है ये एरिया ए दिया गया है। दिस एरिया इज गिवन एज ए। तो हम करंट डेंसिटी का मैग्नीट्यूड को लिखते हैं आई डिवाइडेड बाय ए। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट डेंसिटी। यहाँ पे ये चीज़ ध्यान देना है, पर यूनिट नॉर्मल एरिया। सो एक टर्म आ रहा है नॉर्मल एरिया। सो व्हाट वी मीन बाय नॉर्मल एरिया, बेसिकली दिस इज द एरिया which is perpendicular to the direction of current flow. That is, the surface area is perpendicular to the direction of current flow, or I can simply write area vector is parallel to I, because we know that surface area and area vector are perpendicular to each other. So this surface, if I have in another shape, like say if it is like this, and this area is equal to A, this is the area, and the current is flowing like this, और करंट इस प्रकार से फ्लो कर रहा है, तो हमारे पास जो एरिया वेक्टर होगा, द एरिया वेक्टर इज लाइक दिस। एरिया वेक्टर जो होगा वो सरफेस के परपेंडिकुलर है, लेकिन यहां पे आप J को I अपॉन A नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। दिस विल बी अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज इट इज द करंट फ्लोइंग पर यूनिट नॉर्मल एरिया, और नॉर्मल एरिया जो हमारे पास यहां पे होगा, दैट नॉर्मल एरिया आई विल लाइक टू टेल यू दैट द नॉर्मल एरिया will be like this, that is करंट से परपेंडिकुलर सरफेस होना चाहिए या एरिया वेक्टर इधर की तरफ होना चाहिए। सो ये एरिया वेक्टर इधर की तरफ है। मान लेते हैं कि ये एंगल जो यहाँ पे दिया गया ये एंगल थीटा है, तो ए का कॉम्पोनेंट, ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट जो कि करंट के डायरेक्शन में हो वो क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो बेसिकली जे इज आई डिवाइडेड बाय ए कॉस थीटा, ये हमारे पास करंट डेंसिटी हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखिए, यदि आपको करंट डेंसिटी निकालना है तो आप करंट को नॉर्मल एरिया से डिवाइड करेंगे, और नॉर्मल एरिया क्या है, करंट के परपेंडिकुलर सरफेस या करंट के पैरेलल जो एरिया वेक्टर का कंपोनेंट होगा उससे डिवाइड हमें करना है। दिस इज कॉल्ड एज एवरेज करंट डेंसिटी, इसे हम एवरेज करंट डेंसिटी नाम देते हैं। देन वी हैव अनदर टर्म, हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट। ये जो था ये ऊपर में था करंट डेंसिटी एट एवरेज करंट डेंसिटी, अब हम एक पॉइंट पे डिफाइन कर रहे हैं। इट्स लाइक एन इंस्टेंटेनियस कॉन्सेप्ट। तो बेसिकली हम करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट डिफाइन करते हैं करंट डिवाइडेड बाय एरिया, और हम इस एरिया को यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं लिमिट
A टेंड्स टू 0, जब एरिया 0 की तरफ जाएगा तो वो क्या बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, और करंट को हम उससे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास करंट डेंसिटी आ जाएगा, एंड दिस करंट डेंसिटी इज एट अ पॉइंट। तो हम इसे इस तरह से भी लिखते हैं di अपॉन dA, बिकॉज व्हेन A टेंड्स टू 0 तो A बहुत ही छोटा होगा, बहुत ही छोटे को dA लिखेंगे, और जब बहुत ही एरिया छोटा हो जाएगा तो करंट भी क्या हो जाएगा, बहुत ही छोटा हो जाएगा। सो di बाई dA इज करंट डेंसिटी एट अ पॉइंट, ये आपको याद रखना है। अब बात आती है डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी। सो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डायरेक्शन ऑफ करंट डेंसिटी, so simply stated it is in the direction of motion of positive charge। वही जो हमने करंट के लिए कहा था वही डेफिनेशन हम यहाँ पे करंट डेंसिटी के लिए भी कह रहे हैं कि इट इज इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज। Now let's see a very important thing here, that if we have this J is equal to I upon A cos theta. So at a point I can write J as DI divided by DA cos theta, because at a point we have defined current density as di by dA. If it is at an angle then we will write as dA by cos theta, तब हम dA by cos theta लिखेंगे। तो बेसिकली di क्या हो जाएगा, di हो जाएगा j dA cos theta हो जाएगा। यदि इस साइड इंटीग्रेशन का साइन पुट करेंगे तो इस साइड भी इंटीग्रेशन का साइन हो जाएगा। सो बेसिकली ये di जो हो जाएगा ये I हो जाएगा हमारे पास, और इधर j dA cos theta जो हो जाएगा ये हो जाएगा j डॉट dA integral. This is the relationship between current and current density, which is a very important result and helps us to solve lot of questions. So please remember this result.